Hello and welcome on the Lucky Education YouTube channel. Students, today we are going to discuss on chemical reactions, remaining chemical reactions. 3 रिएक्शन हमने कर ली थी, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और तीसरी की थी डिस्प्लेसमेंट। अब हम 4th केमिकल रिएक्शन पर चलते हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है डबल, 2 टाइम्स, डबल मीन्स होता है 2 टाइम्स, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, रिएक्शन की अगर डेफिनेशन हम बात करें, रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स react with each other and exchange their ions or radicals and form 2 new compounds are called double displacement reactions। ऐसी reactions जिनमें 2 कंपाउंड अपने आयनों की या फिर रेडिकल्स बोल सकते हैं, रेडिकल्स की क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं और 2 ही नए कंपाउंड बना देते हैं। ऐसी सभी रिएक्शंस कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, AgNO3 एंड KCl, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, इनकी अगर हम रिएक्शन देखें तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट पॉजिटिव NO3, सिल्वर पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यानी इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से कंबाइंड हो जाएगा और 2 नए प्रकार के कंपाउंड्स बनेंगे। AgCl से होगा तो AgCl और पोटेशियम NO3 के साथ होगा तो KNO3। सिल्वर क्लोराइड, यहाँ ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड था और यहाँ पर जो कंपाउंड बने थे दोनों ही कंपाउंड है, दोनों न्यू कंपाउंड्स हैं। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, Cl क्या निगेटिव पार्ट, Na पॉजिटिव पार्ट, SO4 निगेटिव पार्ट। Ba करेगा यहाँ SO4 से, यानी इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से क्या बनेगा, BaSO4। यहाँ इसका Na इसके Cl से करेगा। अब यहाँ दिक्कत आती है, Na के यहाँ नीचे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा 2, और नीचे ये 2 थे इनको हटा देंगे, बचेगा NaCl। बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये भी 2 कंपाउंड्स बने हैं। जनरली क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट अभी हम बताएंगे क्या होता है और एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड पॉजिटिव पार्ट है, नाइट्रेट नेगेटिव पार्ट है, पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है, आयोडीन नेगेटिव पार्ट। तो इसका Pb जो होगा इसके I से। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है, हम यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेड की यहाँ वैलेंसी जो यूज आती है वो 2 यूज आती है और I की जो वैलेंसी है आयोडीन की वो 1 होती है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो Pb का I से, ऐसा नहीं है कि Pb का I से करें, Pb I लिखेंगे लेकिन 2 जो था वो नीचे चला जाएगा तो बचेगा PbI2 बनेगा और दूसरा बनेगा KNO3। K के 2 है, NO3 के 2 है तो आगे कॉमन आ जाएगा KNO3, तो आएगा 2KNO3। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और यहाँ पर हम बात करें कंपाउंड भी है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक कंपाउंड है और रिएक्ट होके इसका पॉजिटिव पार्ट उसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से, तो NaCl और HHO H2O, NaCl प्लस H2O
ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन थी या रिएक्शन जो है, इनमें AgCl, BaSO4, लेड आयोडाइड, PbI2, ये तीनों की तीनों प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, सॉलिड सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट होता है। जबकि ये फोर्थ नंबर की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनता, इन तीनों में ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है और ये भी प्रेसिपिटेट है, लेकिन इस बेस और एसिड की रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट जो होता है वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। जो हमने ये तीन रिएक्शन बताई हैं, तीनों की तीनों में प्रेसिपिटेट बना है सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट ये दोनों वाइट कलर के, और लेड आयोडाइड ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता क्योंकि वो वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? दो बार, यानी 2 टाइम्स यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। NO3 से पहले कौन था, Ag, लेकिन NO3 से पहले यहाँ क्या आ गया, K। Cl से पहले कौन था, K, अब Cl से पहले आ गया Ag। या तो ऐसे बोलिए, या फिर बोलिए Ag के बाद क्या था, NO3, लेकिन Ag के बाद यहाँ क्या आया, Cl। K के बाद क्या था, Cl, K के बाद क्या है, NO3। ऐसे भी बोल सकते हैं। 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पर एक टर्म आई है प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? जनरली हम दो कंपाउंड्स को, उनके एक्वस सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो जनरली क्या होता है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और जनरली आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो टोटली मिक्स जब होते हैं तो उनमें से एक प्रोडक्ट की फॉर्म में एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और वो सॉल्यूशन में बिल्कुल सॉल्यूशन से बिल्कुल सेपरेट होकर और बॉटम में टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो बॉटम में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। ऐसा पदार्थ कहलाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं या वे रिएक्शन जिनमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट की खूबी है, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉल्यूशन से सेपरेट होगा बॉटम में, क्योंकि भारी होता है, ये हैवी होता है, इसलिए नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब या बीकर या जो भी आप कंटेनर ले रहे हो जिसमें रिएक्शन कराई गई है। तो ये हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आयनों या रेडिकल्स का एक्सचेंज किया गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, बाहर की साइड। थर्मिक का मतलब होता है, थर्मल मतलब होता है हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, बाहर निकलती है जब प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो हीट का जो अमाउंट है, जितना हीट बाहर निकली है, उस अमाउंट को प्रोडक्ट की साइड में प्लस साइन लगाकर उसे लिखा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिटर्न टुवार्ड्स द प्रोडक्ट विद प्लस साइन। एग्जाम्पल की हम बात करें, हीट प्रोड्यूस C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट। आप जानते हैं बर्निंग ऑफ कोल की बात कर सकते हैं हम। कोल को जब बर्न कराते हैं तो उस समय कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हीट बन रही है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को प्रोडक्ट की साइड में प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। दूसरा बात करें हम
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये कंबस्टन बोल सकते हैं, कंबस्टन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन को जब जलाया जाता है, CH4 मीथेन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड लार्ज अमाउंट में क्या निकलेगी, थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट। और जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसे प्रोडक्ट की साइड में प्लस साइन के साथ इसे हम वैलेंस करें 2 और 2, ये बैलेंस हो गया। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया या कंबस्टन किया उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड उसके अलावा क्या निकलती है, हीट निकलती है, जिसे वहाँ लिखते हैं। उसके अलावा आपके लिए बताया था हमने क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम वाला एग्जाम्पल। दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं, उसके लिए पहले क्विक लाइम को लाते हैं और उसे क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ में क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। उसके अलावा आपके में देखा है रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल होती हैं उन सभी लिविंग सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फूड सबस्ट्रेट, यानी हमारी सेल के अंदर जो फूड सबस्ट्रेट है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चूँकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसीलिए ये प्रोसेस जो होती है, ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक पार्ट है या उसका एग्जाम्पल है। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद सेल के अंदर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो एनर्जी है ये एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसको बैलेंस करने की बात करें हम, 6 एंड 6, यहाँ देखते हैं 12, 18, 6, 12, 6, H12, H12, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यह बात करें, जो डंक होता है, गोबर होता है, गोबर सड़ के क्या बनती है, मैन्योर यानी खाद बनती है, तो उस समय भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस भी, ये रिएक्शन जो होती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इतने में आपके इन एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चलते हैं एंडो। एंडो का मतलब है एंट्री करना और थर्मिक का मतलब हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते समय हीट एब्जॉर्ब की जाए, ग्रहण की जाए, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, इनमें अमाउंट ऑफ हीट होगी, उसे रिएक्टेंट की साइड में प्लस साइन के साथ लिख देते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, N2 + O2 प्लस हीट और बनेगा 2NO। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब की जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। उसके अलावा और देखिए आप,
कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो थी उन सभी को हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि उन सभी में हमने हीट दी थी। थर्मल डिसोसिएशन जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी उन सभी में हमने हीट दी थी। हीट के बाद तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज हो जाता है। ये हमने ये वाली रिएक्शन हीट नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन, और यहाँ हीट लिख देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अलावा हमने एक और देखा था FeSO4। अगर यहाँ हीट लगा दी हमने, यहाँ इसको बैलेंस पहले ही कर रहा हूँ मैं, बैलेंस किया हमने, यहाँ हीट आई है, इसमें ध्यान रखना। तो इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल देखा था हमने 2PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को अगर हीट देते हैं तो हीट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये वाली। उसके अलावा हम बात करें 2H2O वाटर। वाटर में आपने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एब्जॉर्ब किया इसने और किस में कन्वर्ट हो गया? 2H2 प्लस O2। उसके अलावा 2NaCl NaCl ने क्या लिया था? इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद कन्वर्ट हो गया 2Na प्लस Cl2। उसके बाद हम बात करें 2AgCl, यहाँ लाइट, सनलाइट कर दो, चलो सनलाइट, और उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ 2Ag प्लस Cl2। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और था 2AgBr, यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये सभी, इनमें सभी में क्या हो रहा है? इन सभी रिएक्शंस में एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब की जा रही है, इसलिए ये सभी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जितने भी इक्वेशन हमने दिए हैं एंडोथर्मिक, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस हीट दे रखा है, इसको प्रोडक्ट की साइड में लिख सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो यहाँ माइनस हीट हो जाएगा, वो भी एक बात है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट, प्रोडक्ट की साइड में प्लस साइन लगा के लिखा है, तो लेकिन रिएक्टेंट की साइड में लिख सकते हो, लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको, ये सभी जानते हैं आप सभी। तो इस प्रकार हमने देखा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट, ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हाँ तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी टॉपिक रह गए हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।